परम पूज्य आचार्य सुशील कुमार जी महाराज की पर्यावरण जन्म शताब्दी वर्ष का शुभारंभ अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में भव्य रूप से संपन्न हुआ। गुरुदेव का शताब्दी वर्ष लॉन्च हुआ है और गुरुदेव का सपना था पर्यावरण, अहिंसा, शाकाहार। और गुरुदेव का जो सपना था, गुरुदेव का जो मिशन था, मैं उनकी शिष्या होने के नाते, उनके उत्तराधिकारी होने के नाते हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनके सपनों को, उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकें। और कल्प वृक्ष, गुरुदेव कहते थे कि कल्प वृक्ष, अगर वृक्ष के नीचे आप बैठ के जप करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपकी हर इच्छा पूरी होती। कल्प वृक्ष का मतलब होता है कि हर इच्छा को हर वृक्ष पूरा करता है। अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो आप पीपल का वृक्ष लगाओ, उसकी छाया के नीचे बैठो। आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के लंबी और गहरी सांस भरो, तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। और कष्ट है तो पीपल के वृक्ष के नीचे आप दीप जलाओ, नमो लोहे सोवे साउनम का जप करो। तो गुरुजी कहते थे कि हमारी संस्कृति में, भारत की संस्कृति में इतनी विराटता है, इतना विज्ञान है कि हमें किसी और चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। हम अगर फूल, पत्तियाँ, पेड़, वृक्षों को समझ लेना, तो हमारा विकास बहुत जल्दी हो सकता है। या एक पेड़ माँ के नाम। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज केवल एक संस्था नहीं, हर संस्था इस प्रयोग के लिए आगे बढ़ी है और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ बढ़े। आप देख रहे हैं गर्मी कितनी बढ़ रही है, लोगों के भीतर का तापमान भी बढ़ रहा है और बाहर का तापमान भी बढ़ रहा है। भीतर के तापमान के लिए संतों की वाणी, संतों के संदेश, जिसके लिए कार्यक्रम था, और बाहर के तापमान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, क्योंकि वृक्ष होंगे तो शीतलता होगी, वर्षा होगी। सबके पास ग्लेशियर नहीं है, नो ग्लेशियर नो गंगा, नो पेड़ नो पानी। और सच मानिए, नो पानी नो पीस। अगर आज शांति चाहिए, यदि आज जीवन चाहिए, हमें पेड़ों को लगाना होगा। उसी का संकल्प आज दिया गया है कि हर व्यक्ति कम से कम 2 पेड़ लगाए, अगर हो सके तो 9 पेड़ लगाए। ये संकल्प था, लोगों ने आज भरा हुआ हाल, सबका उत्साह, और ये संकल्प पूर्ण हुआ। शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है आचार्य सुशील मुनि जी महाराज का। उनका योगदान पूरे विश्व के लिए, अहिंसा के लिए, शांति के लिए और सद्भाव के लिए अद्भुत है। उन्होंने कहा, आज आप देख रहे हैं पूरे विश्व में युद्ध का माहौल है, हिंसा का माहौल है। उन्होंने उस समय कहा था, हिंसा इज़ नॉट द वे, अहिंसा इज़ द वे। युद्ध इज़ नॉट द वे। आदरणीय मोदी जी हमेशा कहते हैं, युद्ध इज़ नॉट द वे, योगा इज़ द वे। इसलिए 21 तारीख को योगा डे भी मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल योगा डे, जिसमें पूरा विश्व आज योगमय बन गया है। और आज का यही हम सबका संकल्प हो, करें योग, योग करें, रोज करें और मौज करें। इसी का संकल्प अब यहाँ किया कि अब धरती योग भी करें। और धरती योग है, धरती पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं, पृथ्वी को बचाएं, प्राणों को बचाएं। धरती बचेगी तो हम बचेंगे। कल्चर, नेचर एंड फ्यूचर, वेरी इंपॉर्टेंट। कल्चर बचेगा, नेचर बचेगा तो फ्यूचर बचेगा। शुभारंभ हुआ है आचार्य सुशील कुमार जी महाराज की जन्म शताब्दी का, और वो शताब्दी ऐसी होगी, ये वर्ष, कि इस पूरे देश को हरा भरा करेगी। 1 करोड़ पेड़ लगाना, इसका संकल्प करना, इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों का सहभागी हो जाना, तो मुझे लगता है कि वृक्ष लगेंगे। और कल्प वृक्ष कहा है तो उपयोगी औषधीय वृक्ष लगेंगे। मैं समझता हूं कि यह एक बड़ी बात होगी। विश्व में शांति और बंधुत्व की जरूरत है। चारों तरफ के युद्धों में मानव के मन को शांति चाहिए। ये शताब्दी उन सब चीजों को करेगी। मैं साध्वी दीप्ति जी का, साध्वी लक्षिता जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम की रचना की है। सर, रामनाथ कोविंद जी भी आज यहाँ पे पधारे, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उनके विचारों पर तो मैं क्या कहूँगा, वो इतना अच्छा बोले,
अपने अनुभवों और संस्मरणों से बोले, जैन संतों से जो उनका इंटरेक्शन हुआ उस पर बोले। मैं समझता हूं कि उनका आना बहुत प्रेरणादायी रहा है।